नई संसद के उद्घाटन के मौके पर नए भारत को परंपरा से जोड़ा जाएगा। आज़ादी के बाद बुला दिए गए सेंगोल की संसद भवन में स्थापना हुई। सेंगोल भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। इसका संबंध भारत के इतिहास और आज़ादी से है। इसके लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। आइए जानें कि सेंगोल क्या है और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीतिपरायणता। सेंगोल न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का एक पवित्र प्रतीक है। यह शासक या प्रणेताओं के लिए एक अनुस्मारक है। इसे सदैव शासन के केंद्रीय दिशा निर्देश के रूप में रखें। इसे राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता है। परंपरा में सेंगोल को राजदंड कहा जाता है, जिसे राजा पुरोहित राजा को देता था। वैदिक परंपरा में दो तरह के सत्ता के प्रतीक हैं, राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड राजा के पास होता था और धर्मदंड राजा पुरोहित के पास। इसके अलावा सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न होता है, और आज़ाद भारत में इसका बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आज़ादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्राप्त करने के बाद इसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए इंग्लैंड की रानी का सॉवरेन्स ऑर्ब बनाया गया था। यह 362 साल बाद आज भी राज्याभिषेक के समय नए राजा या रानी को दिया जाता है। यह एक सोने से बना व्रत है, जिस पर एक क्रॉस चढ़ा हुआ है और जो सम्राट को याद दिलाता है कि उनकी शांति भगवान से ली गई है। सेंगोल को किसने बनाया है? सेंगोल को मद्रास के एक प्रसिद्ध स्वर्णकार वुमिंती बांगुरु चेट्टी ने निर्मित किया। सेंगोल को सोने और चांदी की परत चढ़ाकर बनाया गया है। इसे बनाने में 10 स्वराट शिल्पकारों को एक दल में 10-15 दिन में बनकर तैयार किया है। सेंगोल का इतिहास। सेंगोल के इतिहास की बात करें तो भारत में ईसा पूर्व तक इसका इतिहास जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य में सम्राट की शक्ति के प्रतीक के तौर पर किया जाता था। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईसा पूर्व, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईसा और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1946 ईसा पूर्व में भी सेंगोल के प्रयोग के प्रमाण भी मिलते हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत भी अपनी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का प्रयोग करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए राष्ट्र के सफल भविष्य के लिए सेंगोल को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। श्री ला श्री थम्बीरन ने सेंगोल को भगवान को सौंप दिया। माउंटबेटन जिन्होंने इसे वापस सौंप दिया। सेंगोल था उस पर पवित्र जल छिड़ककर शुद्ध किया जाता था। श्री ला श्री थम्बीरन तब सेंगोल को नेहरू के आवास पर ले गए। समारोहों का संचालन करें और सेंगोल को सौंप दें। नए शासक के कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा कि आप देश की आज़ादी को किस खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो बताइए। नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महायाजक राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेद करता है।
परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवथुरे अधीनम मठ का होता था। इस प्रकार अंग्रेजों से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण 1000 साल पहले के प्रतीक के साथ हुआ था। जैसे प्रति सभ्यतागत अभ्यास के एक उल्लेखनीय एकीकरण में दक्षिण और उत्तर घटना और प्रतीक राष्ट्र के जन्म को एक रूप में मनाया, सेंगोल वास्तव में इतिहास में एक सम्मानित स्थान का हकदार है। सेंगोल कैसे बनाया गया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सुझाए गए समारोह को करने के लिए सहमत हो गए तो राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें एक राजदंड की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद वह मदद के लिए तमिलनाडु के तंजौर जिले के एक प्रसिद्ध मठ थिरुवथुराई अथेनम के पास पहुंचे और इसके नेता ने आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार चेन्नई स्थित वुमिन्नी बांगुरु चेट्टी ज्वेलर्स को सेंगोल के निर्माण का काम सौंपा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुजारी से सेंगोल स्वीकार कर लिया। इरुवादुतुरे अधिनियम का 14 अगस्त 1947 को यह एक था खास क्षण। ये सेंगोल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शासन से सत्ता का हस्तांतरण दूसरे के लिए पवित्र और आशीर्वाद द्वारा देवता राष्ट्र के अतीत को जोड़ते हुए भविष्य के साथ नया याद दिलाता है। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने के लिए शासक है। ई सेंगोल इसके स्थान के योग्य है, सत्ता के हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक हमारे देश में। सेंगोल की कीमत क्या है? बता दें कि सेंगोल चांदी और सोने से बनाया गया था और इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। कई सुनारों ने सेंगोल पर नक्काशी की। वुमिड्डी बांगुरु परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य अमरेंद्रन वुमिड्डी के मुताबिक आज के हिसाब से इस सेंगोल की कीमत 70 से 75 लाख रुपए तक होगी। अमरेंद्रन का कहना है कि इसे बनाने में कम से कम 30 दिन का समय लगा होगा।